इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आर्मी जीडी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर ये 15वां रहने वाला है। 22 अप्रैल से पहले हमने टारगेट किया है 50 पूरे मॉडल पेपर को आपके एग्जाम तक आपको सॉल्व कराएंगे, जिसमें रहते हैं हम हर बार की तरह जीके के क्वेश्चंस, ठीक है, जीएस के क्वेश्चन, 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास। इससे अतिरिक्त भी हम कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं। तो चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना। व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, हमने बना दिया है आर्मी के लिए, ठीक है। तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, और व्हाट्सअप नंबर है वो भी मैंने हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? बताइए, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो भेड़ को, ऊंट को, हाथी को, या फिर घोड़ा को। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। सुबह क्लास रहती है लगभग 8 से 9 बजे के बीच में रहती हैं, ठीक है। और शाम को आपको 5 से 6 बजे के बीच में लगभग 2 क्लासें आपको मिलती है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ठीक है। तो किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? तो ऊंट को। किसको? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और ऊंट एक शाकाहारी जानवर है। किस प्रकार का? शाकाहारी। किस वर्ष 11 सितंबर को आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 हवाई जहाजों से टकरा कर तबाह किया था? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस वर्ष 11 सितंबर को, यहाँ पे एग्जैक्ट डेट दे रखा है कि 11 सितंबर को आतंकवादियों ने कहाँ पे, न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 हवाई जहाजों से टकरा कर वहां पे तबाह किया था। 2001, 2002, 2003 या फिर 2004 में। तो ये घटना हुई थी 2001 में, ठीक है। 11 सितंबर 2001 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विजय घाट समाधि स्थल किसका है? किस महान पुरुष का विजय घाट है वो समाधि स्थल है? बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, इंदिरा गांधी का, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, हमेशा ध्यान रखना कि बहादुर होते हैं ना, बहादुरों की हमेशा क्या होती है? बहादुर की हमेशा विजय होती है। ध्यान रखना किसी भी इस चीज को भी कि जो बहादुर होगा उसी की ही विजय होगी हमेशा। तो विजय घाट किसकी है? तो विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर बी को करेंगे हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है कि रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक या फिर केरल में? रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। राजस्थान में, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1947, 1950, 1946 या फिर 1950 या फिर इनमें से कोई नहीं? संविधान सभा का गठन बताइए कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो संविधान सभा का गठन हुआ था। एग्जैक्ट डेट आपको याद करना है, ठीक है। वैसे तो यह ऑप्शन बी 1946 है, लेकिन एग्जैक्ट डेट पूछे तो क्या हो जाएगा? तो 6 दिसंबर। क्या 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन हुआ था? इसकी पहली बैठक पूछ ले कब हुई? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला है कि बीमर संबंध का संबंध किस खेल से है? बीमर संबंध, बीमर संबंध किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, शतरंज, टेनिस या फिर हॉकी से संबंधित है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बीमर का संबंध है खेल से। और जब कोई गेंदबाज गेंद को फेंकता है और वो गेंद बिना टप्पा खाए, यानी कि फुल टॉस, बल्लेबाज के कमर से ऊपर रहे, तो उस गेंद को कहते हैं बीमर गेंद। समझ गए ना, बीमर गेंद किसको कहते हैं? और पूछ ले कि क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? ठीक है, क्रिकेट का जन्मदाता है तो वह इंग्लैंड है। कौन सा देश है? इंग्लैंड। और क्रिकेट किस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वो इंग्लैंड का भी है और ऑस्ट्रेलिया का भी है, दोनों देशों का है। दत्ती गांव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? दत्ती गांव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे? झारखंड है, गुजरात है, उत्तराखंड है, या फिर जम्मू कश्मीर? जितने भी अभयारण्य हैं इनको आपको याद करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ही। तो दाची गाम ये जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, विष्णु, विजयालय या फिर इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल। आराम हराम है ये किसका नारा था? बिल्कुल, आराम हराम है ये किसका नारा था? तो ये नारा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? कि आराम हराम है, ठीक है। अगर पूछ लें और पूछ लें कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का। दिल्ली चलो
दिल्ली चलो किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है दिल्ली चलो, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, बताइए इसका किसका है? वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर लौटो, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? बेंगलोर को, चेन्नई को, मुंबई को, दिल्ली को, भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो भारत का डेट्रॉइट कहते हैं चेन्नई को कहते हैं। किसको कहते हैं? चेन्नई को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ और फैक्ट की ओर, ठीक है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बताइए, सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं मुंबई को। किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार बताइए किसको कहते हैं? तो ये भी मुंबई को कहते हैं, ठीक है। बताइए कि भारत सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? तो ये भी मुंबई को कहते हैं। बताइए कि बॉलीवुड की भारत का बॉलीवुड किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं भारत का बॉलीवुड। गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। गेट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो गेट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? दिल्ली में है। इस चीज को भी, जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ, इसको याद कर लेना है, लिख लेना है। इनमें से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो यहाँ पे श्रीलंका के साथ कोई भी भारत की है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। पाकिस्तान के साथ लगती हैं, बांग्लादेश के साथ लगती हैं, भूटान के साथ लगती हैं, लेकिन श्रीलंका के साथ में नहीं लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। और कौन कौन से देश है जिसकी भारत की सीमा इन देशों के साथ स्पर्श करती है, सीमा लगनी है? तो बांग्लादेश के साथ है, ठीक है, चीन के साथ है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, आदि आदि। अगला सवाल, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, 4, 6 या फिर 9? कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7। एक्स्ट्रा बातें करें? बिल्कुल। हाँ, तो पोलो में बताइए खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? नोट करते रहना है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। वाटर पोलो में बताइए, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। बताइए बॉलीवुड में, किस में? बॉलीवुड में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9, ठीक है। जो भी बताएं इसको सुनकर लिख लेना है। भारत में सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में है? मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम में। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 1 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, बाल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, या फिर इनमें से कोई नहीं। 1 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर को ए को हम करेंगे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 1 दिसंबर 1998 को पहली बार एड्स दिवस 1988 को, सॉरी, ठीक है, 1 दिसंबर 1988 को पहली बार विश्व एड्स दिवस मनाया गया, ठीक है। और एक्स्ट्रा बातें करें कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, 8 मई को, क्लियर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, पहला है एशिया, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो वो हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे महाद्वीप बड़ा है वो अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप को काला या फिर अंध महाद्वीप कहा जाता है, काला महाद्वीप या फिर अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं। एल का पूरा नाम क्या है? एल का पूरा नाम, ठीक है। तो एल का पूरा नाम बताना है आपको। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क एल का पूरा नाम है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित है। निम्नलिखित से सदिश राशि कौन सी है? इनमें से कौन सी राशि है वो सदिश राशि है? विस्थापन है, वेग है, बल है, या फिर ये सभी है? तो ये सभी, यानी कि वेग भी है, विस्थापन भी है, बल भी है। ये क्या है? ये एक सदिश राशियां हैं, ठीक है। सदिश राशियां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ ले कि सदिश राशि क्या होती है? जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होती है, मात्रा भी होती है और दिशा दोनों निहित होती हैं, उसे कहते हैं सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, विस्थापन हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CO, CO, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उन दो ग्रहों के नाम बताइए जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। बताइए, बुध मंगल, शुक्र मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह
नहीं है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है। जल का अधिकतम घनत्व होता है कितने डिग्री होता है जल का अधिकतम घनत्व? तो जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। पावर के माप की इकाई क्या है? वोल्ट है, वॉट है, जूल या फिर इनमें से कोई नहीं। पावर के माप की इकाई क्या है? तो पावर के माप की इकाई है क्या हो जाएगा? वॉट। पावर यानी कि शक्ति। शक्ति का जो मात्रक क्या, शक्ति की इकाई क्या है? तो वो है वॉट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछ ले कि कार्य ऊर्जा की इकाई क्या है? तो कार्य व ऊर्जा की है जूल है। क्या है? जूल है। अगला सवाल। अगला है कि निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्टेड करता है? पंखा करता है, बैटरी, स्टोव या फिर बल्ब करता है? तो बैटरी करती है। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल। फॉरेनहाइट में जल का गोतना कितना होता है? फॉरेनहाइट में देखिए, फॉरेनहाइट में जल का गोतना कितना होता है? 100 डिग्री फॉरेनहाइट, 212 डिग्री फॉरेनहाइट, 150 डिग्री फॉरेनहाइट या फिर 244 डिग्री फॉरेनहाइट में होता है। तो ये होता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट में। कितने होता है? 212 डिग्री फॉरेनहाइट में होता है। ठीक है, क्वथनांक। सोडा वाटर तैयार करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। सोडा वाटर तैयार करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो वो गैस प्रयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, CO2। सोडा वाटर तैयार करने के लिए गैस उपयोग की जाती है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषण रहित ईंधन गाड़ियों के लिए होता है? ईंधन रहित गाड़ियों के लिए कौन सा प्रदूषण होता है? पेट्रोल होता है, CNG होता है, डीजल या फिर केरोसिन होता है? तो वो होता है CNG। क्या होता है? CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है। अगला सवाल। अगला है कि ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी, कॉस्मोलॉजी, ज्योतिषी या फिर सभी? ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को करेंगे हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 सवाल है कि गन मेटल खाली जगह की मिश्र धातु है। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो गन मेटल है, कॉपर है, टिन है, जस्ता है। कॉपर है, टिन है, जस्ता है, इसकी मिश्र धातु है वो गन मेटल है। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो जाएगा। कपास है, जूट है, ऊन है, रेशम के रूप में माना जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? कपास है, जूट है, ऊन है या फिर और रेशम है। तो ये प्राकृतिक फाइबर के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो कपास, जूट, ऊन और रेशम ये एक प्राकृतिक फाइबर है। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? हवा में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? 78%, 46, 31 या फिर 21%? तो वायुमंडल में हवा में लगभग 21% होती है ऑक्सीजन। ठीक है। पूछ लें कि नाइट्रोजन कितनी होती है? तो नाइट्रोजन होती है 78%। इंद्रधनुष के रंग का क्रम क्या होता है? बताइए, इंद्रधनुष के रंग का क्रम क्या होता है? तो आपको याद करना है विबग्योर। क्या याद करना है? विबग्योर, विबग्योर। ठीक है, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है। हिंदी में बैंगनी होता है, जामुनी होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, लाल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो विबग्योर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आपके जीके एंड जीएस के क्लास अच्छी लगे तो इनको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। धन्यवाद।